Good morning everyone. I'm Sanjay Kumar Gupta, Assistant Professor Electrical Engineering, and it will be my 15th lecture of DC machine. It is part of Unit 2nd. So in Unit 2nd, these are the syllabus which covers all topics. Some of the topic has been already discussed and some of remaining. So let us have a quick revision. First part which we have covered, that is construction and feature of DC machine. Then types of armature winding. तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट था, फिगर के थ्रू हमने स्टेटर रोटर वाइंडिंग्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। और ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग में आपका दो तरह का वाइंडिंग था। तो पहला था आपका वेव वाइंडिंग और दूसरा जो था दैट वाज लैप वाइंडिंग। अब वेव एंड लैप में मेन डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं लैप में आपका जो A इक्वल्स टू क्या होता है E। लैप में क्या होता है आपका A इक्वल्स टू E होता है, और वेव में क्या होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आपके 2 होते हैं, यानी कि 2 होता है। और सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपका इसमें ये होता है कि जो आपका वेव वाइंडिंग होता है वो आपका हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए, हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए। और जो आपका लैप वाइंडिंग होगा जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि हाई करंट एंड लो वोल्टेज। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसका डिटेल स्टडी हम लोग वीडियो नंबर 12 में किए। तो जो डिटेल स्टडी करना चाहेंगे वेव एंड लैप वाइंडिंग का विद फिगर, वो वीडियो नंबर 12 को देख सकते। मूविंग अहेड, फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर फॉर द मोटरिंग एंड जनरेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्यूटेटर के बारे में अगर हम बताएं तो कम्यूटेटर आपका क्या करता है, डीसी मशीन के भी आर्मेचर में आपका जो प्रोड्यूस होता है दैट इज एसी, और एसी को जो है अगर जो हमें कन्वर्ट करना हो फर्दर डीसी में, सो वी यूज कम्यूटेटर। तो हम लोग कम्यूटेटर की सहायता से क्या करते हैं, एसी को कन्वर्ट करते हैं, मीन्स अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग परिवर्तित करेंगे डीसी, मीन्स डायरेक्ट करंट। एसी को हिंदी में बताया गया था, क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। और ये आपका देन हम लोगों ने ईएमएफ डिस्कस किया था। आपका मोटर में ईवी था और जनरेटर में ईवी था। बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज का अपोज करता था और इन द केस ऑफ मोटर में एग्जिस्ट करता था, और जनरेटर में आपका जस्ट क्या होता था, इसमें अपोजिट। देन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक टॉर्क। उसके बाद से टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, significance of back EMF, the relation between back EMF and terminal voltage।
armature reaction, method to improve the commutation, performance and characteristics of different types of DC motor, speed control of shunt and series motor, need of starter 3 and 4-point starter, electric braking, application of DC motor, fault in DC motor, losses in DC machine, determination of loss by Swinburne test, rating and specification. So, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जान लें जो मोटर होता है वो क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। और चूंकि डीसी मोटर की हम लोग बात करते हैं तो जो इनपुट है हमारा वो क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डीसी, और आउटपुट में मैकेनिकल मीन्स यहाँ है। So depending on the way of connection, the armature field winding, armature and field winding के कनेक्शन के बिहाफ पे हम लोग मोटर को बेसिकली फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डीसी सीरीज मोटर, सेकेंड वन डीसी शंट मोटर, थर्ड वन डीसी कंपाउंड मोटर एंड फोर्थ वन सेपरेटली एक्साइटेड। कंपाउंड में हम लोग दो पार्ट डिस्कस करेंगे, शॉर्ट शंट कंपाउंड एंड लॉन्ग शंट कंपाउंड। सो लेट अस स्टार्ट डीसी सीरीज मोटर। सीरीज का मतलब होता है कि हमारा जो आर्मेचर है, ये आपका ब्रशेस है, लेट अस सपोज ये आर्मेचर के दो टर्मिनल है, दैट इज आर्मेचर का A1 एंड दैट इज A2। जो फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होगी जो हमारी, दैट इज इन सीरीज विद द आर्मेचर। फिर यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा टर्मिनल सप्लाई। ये क्या है, हमारा आर सीरीज है, यानी कि सीरीज वाइंडिंग है, और इसमें बहने वाली धारा जो है दैट इज आई ए। आर्मेचर में बहने वाली क्या है, आई ए, और ये जो रेजिस्टेंस है सीरीज वाइंडिंग का, इसमें बहने वाली धारा क्या है, आई है। और लेट अस सपोज जो इधर जो करंट है हमारा, जो सप्लाई है दैट इज आई। तो हमें पता है कि सीरीज में हमारा करंट सेम होगा और पैरेलल में हमारा वोल्टेज। सीरीज में करंट सेम होने का मतलब आपका जो आर्मेचर में करंट है वो आपका आई सीरीज वाइंडिंग में जो करंट जा रही है वही करंट आपका किसमें होगा, IL के इक्विवेलेंट। उसको हम लोग आई लिख सकते हैं। मीन्स सीरीज में जो है हमारा करंट क्या होगा, सेम होगा, पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम। शंट वाइंडिंग की जब हम लोग बात करेंगे शंट मोटर में ये हमारा आर्मेचर हुआ, और आर्मेचर के हमें पैरेलल में वाइंडिंग्स को कनेक्ट RSH को हमें आर्मेचर के किसमें करना है, पैरेलल। और कंपाउंड
that is interconnection of series motor plus shunt motor. मीन्स सीरीज एंड शंट मोटर दोनों को हम एड ऑन करेंगे तो दैट विल बी कंपाउंड। सेपरेटली में हम क्या करते हैं, बाहर से एक्साइटेशन देंगे, दैट इज डीसी एक्साइटेशन जनरली, और जनरेटर के थ्रू भी हम लोग दे सकते हैं। और कंपाउंड अभी मैंने बताया आपका सीरीज और शंट मोटर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और कंपाउंड बेसिकली दो टाइप का होता है, पहला जो है लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर और दूसरा शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। So in DC motor see series, if I'm talking about series first, in DC series motor armature winding are connected in series with armature winding, this is connected with series winding as shown in the figure। मीन्स वाइंडिंग और आर्मेचर एक दूसरे से किसमें जुड़े होंगे, सीरीज में जुड़े होंगे। The resistance of series field is much smaller as compared to armature। मतलब आपका आर सीरीज जो है वो क्या है, कम होना चाहिए, आर ए ज़्यादा होना चाहिए। The flux produced is proportional to the field current, but in series motor the field current is same as the armature। मीन्स फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आईए। फाई किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली आईए के। और आईए किसके है, सीरीज में, सीरीज वाइंडिंग में जो हमारी करंट फ्लो हो रही है। द आर्मेचर करंट आईए और आईएस दोनों क्या होता है, हमारा सेम होता है सीरीज के केस में। हेंस डीसी सीरीज मोटर फ्लक्स डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, फ्लक्स डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। But in case of shunt motor, as shown in figure, armature and shunt winding both are connected parallel। Means armature और shunt winding दोनों आपके एक दूसरे में पैरेलली जुड़े होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट यहाँ से देखते हैं, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, मीन सप्लाई वोल्टेज, और इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज IL, और ये जो डिवाइड हो रही है IA प्लस ISS में। तो अगर जो हम लोग KCL लगाते हैं, KCL एट नोड लेट सपोज O है, तो आपका क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। सो इनकमिंग आपका क्या है, IL है, और आपका आउटगोइंग इस नोड पे इनकमिंग क्या है, IL है, और आउटगोइंग जो है IA और प्लस IS है। So in DC shunt type motor, field and armature winding are connected in parallel। और इसमें जो हम बात करते हैं RSH is always higher than the armature winding। मीन्स ये जो RSH है ये आपका क्या होता है, हाई होता है, और RA क्या होता है हमारा, दैट इज। This is because the number of turn for the field winding is more than that the armature winding। अब जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IF इंटू IA, तो इसमें आपका क्या है, द फील्ड करंट ISH ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट।
ISH हमारा क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। Since V and RSH both are constant, hence flux produced also remains constant. That's why shunt motor is called as constant flux motor. शंट मोटर को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फ्लक्स मोटर। देन डीसी कंपाउंड, कंपाउंड में आपका लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। अब देखिए लॉन्ग शंट में आर्मेचर के सीरीज में हम लोग एडिशनल वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं। चूंकि ये कंपाउंड है तो ये सीरीज एंड शंट दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन तो होगा ही होगा, मींस सीरीज एंड शंट। लेकिन आर्मेचर के सीरीज में जो वाइंडिंग लगी होगी तो वो हमारा कहलाएगा लॉन्ग शंट, और जो पैरेलल में लगी होगी, जिस कनेक्शन में आपकी जो वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में होगी, दैट इज नोन एज शॉर्ट शंट कंपाउंड। मेन डिफरेंस यही है कि आर्मेचर के देखिए यहाँ पे पैरेलल में वाइंडिंग लगी है और यहाँ पे आर्मेचर के सीरीज में लगी है, और ये वाइंडिंग तो रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।